हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हिंदी की टेस्ट सीरीज चली हुई है, जिसके अंतर्गत अभी तक 3 वीडियोज़ आ चुके हैं। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये चौथा वीडियो है, जिसके अंदर भी हमने 22 क्वेश्चन हिंदी के कवर किए हैं, जनरल हिंदी के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नारियल, उपरोक्त, तुरंत या आलस्य, और आपको बताना है कि इन 4 शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, आलस्य। आलस्य जो है दोस्तों, ये तत्सम शब्द है और अगर इसके तद्भव की बात करें तो तद्भव में इसको लिखा जाएगा आलस। तो आलस जो है ये इसका तद्भव हो जाएगा और जो आलस्य है ये तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उपरोक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा होगा। 4 ऑप्शन है, बहती गंगा में हाथ धोना, पाँव जमीन पर न रखना, नैले पे दहला मारना, 2 नावों पर पाँव रखना। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बहती गंगा में हाथ धोना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, विशेषण, कृदंत, क्रिया या तदितांत। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, कृदंत। पहले तो हमें ये समझना है कि प्रत्यय क्या होते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि प्रत्यय क्या है। देखिए, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और मुख्य रूप से यदि हम देखें दोस्तों, तो प्रत्यय होते हैं हमारे 2 प्रकार के। एक होता है हमारा कृत प्रत्यय और एक है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको कि वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय से ही बने शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्योत्सना। तो ज्योत्सना जो है ये वाला, बी वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन है, छपा, शशक, सरवरी और यामिनी। आपको बताना है इनमें से कौन सा पर्यायवाची रात्रि का नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी रहेगा, शशक। छपा, सरवरी और यामिनी, ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं ये रात्रि के पर्यायवाची हैं, जबकि शशक जो है दोस्तों ये खरगोश का पर्यायवाची है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन है, विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी, प्रतिबंधित। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा विहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। पीयूष, पावक, अंबर या मयंक। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, पावक। पावक जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि मयंक की बात करें तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अंबर की बात करें दोस्तों तो ये आकाश का पर्यायवाची है और पीयूष की बात करें तो ये अमृत का पर्यायवाची है। यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा पावक। अग्नि में आपने 2-3 पर्यायवाची जरूर ध्यान रखने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो एग्जाम में अनल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किसका पर्यायवाची है, तो ये भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। एक कृषाणु पूछा जाता है, कृषाणु, तो कृषाणु भी आपको ध्यान रखना है, अग्नि का ही पर्यायवाची है। ठीक है, ये 2 आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आगम, आश्रय, अवगुण, स्नेह। आपको बताना है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, अगम, क्योंकि आश्रय, स्नेह और अवगुण ये सारे जो हैं तत्सम शब्द हैं, जबकि अगम जो है वो हमारा तद्भव शब्द है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है। 4 ऑप्शन है, आलोचक, छिद्रान्वेषी, ईर्ष्यालु, निंदक। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, छिद्रान्वेषी। अगला प्रश्न है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वे शब्द है अगोचर, गोचर, सहानुभूति या अनुभूति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके उसको कहेंगे गोचर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में वृद्धि संधि है? 4 ऑप्शन है, किंचित, सदैव, निरोग या रमेश। अब आपको बताना है कि इसमें से वृद्धि संधि किस में है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी रहेगा, सदैव। सदैव में वृद्धि संधि है। अब आप इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, सदा प्लस एव, सदा यानी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। तो आ और ए मिला के क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सूत्र आता है दोस्तों, ये हमेशा वृद्धि संधि में आता है। तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे सदैव जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध संधि विच्छेद बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है इसमें से अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, अत प्लस एव, अतैव। ये जो है हमारा गलत है, क्योंकि जो अतैव है इसका संधि विच्छेद जब होता है तो इसमें आगे से विसर्ग लगता है, अत प्लस एव, और ये इसका बिल्कुल सही या शुद्ध रूप होता है, जबकि यहाँ पे विसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुचित में समास है। आपको बताना है अनुचित में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या अवयवी भाव समास। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। यदि हमारे पास यहाँ पे तत्पुरुष समास न होके अगर नंज समास लिखा होता तो हम नंज समास को टिक करते, क्योंकि ये नंज समास में ही आता है। नंज समास का मतलब होता है जहाँ पहला पद निषेधात्मक हो वहाँ पर नंज समास आता है। निषेधात्मक मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अनुचित लिखा है, यानी कि अगर हम इसका विग्रह करें तो इसका मतलब हुआ जो उचित नहीं है उसको कहेंगे हम अनुचित। तो ये पहला जो इसका पद है वो कैसा है? निषेधात्मक है, तो इसलिए यहाँ पे नंज समास होगा। ठीक है, पर ध्यान रखना है आपको, ये जो समास है ये क्या है? तत्पुरुष समास का ही एक भाग होता है, इसलिए ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में नंज समास होता तो आप उसे टिक करते, लेकिन नहीं है तो आपको तत्पुरुष समास को टिक करना होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्रत्यय युक्त शब्द है। 4 शब्द आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है। प्राचार्य, प्रवीण, प्रारूप या प्राप्तव्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राप्तव्य। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का मतलब है वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता ले आए, उसको ही हम प्रत्यय कहेंगे। और यहाँ पे अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्राप्त प्लस तव्य। तो प्राप्त क्या है हमारा? ये हमारा मूल शब्द है, और तव्य जो है ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, खगोत का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, विद्युत, जुगनू, चिंगारी और खगोल। आपको बताना है इनमें से पर्यायवाची शब्द खगोत का कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जुगनू। ठीक है, जुगनू खगोत का पर्यायवाची है। अगर इसका और हम देखें तो कौन कौन से पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सोन किरवा जो है दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक भग जोगिनी, भग जोगिनी ये भी इसी का पर्यायवाची है, जुगनू का। तो ये आपको ध्यान रखना है, खगोत, सोन किरवा और भग जोगिनी। अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन है, बिसिक, सिलिमुख, सरासन या सर। अब आपको बताना है यहाँ पे बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सरासन। जो सरासन है ये धनुष का पर्यायवाची है। बाकी विसिक, सिलिमुख और सर ये सारे के सारे बाण के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, अनुराग का विलोम है प्रतिकूल, चिराग, प्रतिराग या विराग। तो अनुराग का विलोम हो जाएगा डी, विराग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्योतिर्मय। तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। आपको बताना है कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए।
तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मुहावरा कौन सा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऊधो का लेना ना माधो का देना, सूरज को दीपक दिखाना, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सूरज को दीपक दिखाना। ये हमारा मुहावरा है, बाकी सभी लोकोक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ है घोर अंधकार में कोई चीज मिल जाना, जुए के खेल में जीत हो जाना, अपात्र को सफलता या सम्मान मिल जाना, रास्ते में पड़ी बहुमूल्य वस्तु पा जाना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अपात्र को सफलता या सम्मान मिल जाना। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है? कोयल, भ्रमर, प्यास और दूध। अब आपको बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, भ्रमर। भ्रमर जो है हमारा तत्सम है, बाकी कोयल, प्यास और दूध ये सारे क्या हैं? तद्भव हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के, जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें इन वीडियोस को, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।